सवाल के जरिए बजट निकालेंगे मुझसे। नहीं सर, ये बड़ी चालाकी है ना। मैंने आपसे कहा बजट पे बात नहीं होगी, अब सवाल के जरिए आप एक एक महकमे का यहाँ डिस्कशन करेंगे। अब आप इंतज़ार करो 7 तारीख को। उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों कहा? सवाल के जरिए बजट निकालेंगे मुझसे। नहीं सर, ये बड़ी चालाकी है ना। मैंने आपसे कहा बजट पे बात नहीं होगी, अब सवाल के जरिए आप एक एक महकमे का यहाँ डिस्कशन करेंगे। अब आप इंतज़ार करो 7 तारीख को। जी हाँ, हमारे रिपोर्टर मनीर हुसैन हुर्रा को उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप चालाकी से बजट के बारे में तमाम बातें हमसे उगलवा लेना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके जो कहने का मतलब यही है कि आप बहुत चालाक रिपोर्टर हैं। ये एक कमेंट है, अच्छा हो सकता है, लेकिन दरअसल बात ये थी कि हमारे रिपोर्टर मनीर हुसैन हुर्रा ने उनसे सवाल ये पूछा बजट के ताल्लुक से, तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि बजट के बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा। जी हाँ, उन्होंने उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि बजट के ताल्लुक से मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो कुछ कहना होगा वो कहूँगा 7 तारीख के बाद। आपको याद है कि 7 मार्च को बजट पेश होना है। लेकिन फिर कई सवाल का जवाब देते हुए जब एक सवाल उनसे पूछा गया रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर के कि रोड की हालत काफ़ी खस्ता है, कई इलाकों में सड़कों की हालत अबतर है और अब मौसम जो है वो शायद अब ठीक होने वाला है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि सड़कों को लेकर के कोई ख़ास कदम सरकार उठाने जा रही है, इसको लेकर के क्या कहते हैं ना कि प्लान है और किस तरह से इस पर आगे बढ़ा जाए, चूँकि काफ़ी जगहों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। उस पर उमर अब्दुल्ला का जो जवाब था वो पहले आप सुनिए। सर, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो रोड्स अभी बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोगों ने सवाल उठाया कि रोड्स अब मौसम भी ठीक होने वाला है, बहुत सारी जगहों पे रोड्स ख़राब है, तो उसमें क्या कुछ पहल रहेगी उन रोड्स को ठीक करने? अब आप सवाल के जरिए बजट निकालेंगे मुझसे। नहीं सर, ये बड़ी चालाकी है ना। मैंने आपसे कहा बजट पे बात नहीं होगी, अब सवाल के जरिए आप एक एक महकमे का यहाँ डिस्कशन करेंगे। अब आप इंतज़ार करो 7 तारीख को। तो सुना आपने, उमर अब्दुल्ला काफ़ी फनी मूड में नजर आ रहे थे और लेकिन संजीदा भी थे। बातें बहुत संजीदगी से करते हैं, बहुत सोच समझ कर करते हैं, जल्दबाजी में कोई बयान नहीं देते। बयान देते वक्त भी काफ़ी लफ्ज़ों का जो वो चुनाव करते हैं वो काफ़ी सोच समझ कर करते हैं। तो उन्होंने ये कहा, जो मीडिया के जो हमारे नुमाइंदे थे मनीर हुसैन हुर्रा, जो उन्होंने कहा कि उनको कि देखिए आप मुझसे वो शायद कहीं ना कहीं निकलवा लेना चाहते हैं जो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो पहले कह चुके थे उमर अब्दुल्ला के मैं बजट पे कुछ नहीं कहूँगा। तो उसके ताल्लुक से पहले उन्होंने क्या कहा था कि मैं बजट पे कुछ नहीं कहूँगा, आपने ये भी सुना। और अब जबकि सवाल उनसे सड़कों की मरम्मत को लेकर पूछा गया, उस महकमे के बारे में पूछा गया कि क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं, रोड मैप क्या है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए रोड मैप क्या है, तो कहीं ना कहीं इसमें फंड्स की बात आती है, एलोकेशंस की बात आती है। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप चालाकी से मुझसे इन सवालों के जरिए से बजट पर बुलवाना चाहते हैं, तो मैं बजट वैसा नहीं बोलूँगा। बहरहाल काफ़ी अच्छी गुफ्तगू थी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला किसी भी सवाल से वो पीछे नहीं हटते, सवाल वो एक्सेप्ट करते हैं, सवाल लेते हैं और सवाल का जवाब अपने अंदाज में देते हैं और बहुत सोच समझ कर देते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा मुशाहिदा रहा। कई बातें उन्होंने की हैं, आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया कि इसमें अब जो यहाँ पर हिल स्कीइंग है या हेली स्कीइंग है, हिल पर हेली स्कीइंग, उसके बारे में उन्होंने बात की है। तो ऐसा माना जा रहा है, दरअसल क्या है कि जम्मू कश्मीर का जो बजट आने वाला है उस बजट से काफ़ी तवक्कुआत हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, और इसलिए चूंकि जम्मू कश्मीर के आवाम को तवक्कुआत काफ़ी हैं और एक लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ है कि वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार बनी है, तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला के ऊपर भी काफ़ी दबाव है। एक तरफ वो खुद उमर अब्दुल्ला तारीख रकम करने जा रहे हैं कि बहैसियत मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री भी हैं और वो बजट भी पेश करेंगे। ये जम्मू कश्मीर में अभी तक ऐसा पहली बार होगा। तो वहीं उन्होंने एक बार इशारा ये भी दे दिया था 2 दिन पहले कि तमाम तवक्कुआत जो है अवाम की वो पूरी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ही बजट में तमाम मसलों का हल निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पूरे 5 साल तक चलेगी और 5 साल में हम रफ्ता रफ्ता काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, गुलमर्ग की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि टूरिज़्म के एतबार से अगर हम गंडोला की बात करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा आया था, पिछले साल में 110 करोड़ की आमदनी हुई है, तो अब लोग चाहते हैं कि अगर उसको और मज़ीद डेवलप किया जाए गंडोला को, या दूसरे पीक जैसे सनशाइन पीक है या दूसरी जगह हैं, तो उस चीज़ को डेवलप करने का कोई सरकार के पास कोई ऐसा प्रोविज़न है? हम कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं जो गुलमर्ग में और स्की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो लगाने के लिए तैयार हैं। अब उनसे बातचीत चल रही है, अगर कोई ठीक ठाक प्रपोज़ल आया
जिससे गुलमर्ग को फ़ायदा होगा और नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो हम कर लेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ जो केबल कार कॉरपोरेशन को करना होगा वो भी उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। सर, रमज़ान का महीना भी आने वाला है, अब उसके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी? नहीं, पहले तो उसके लिए एक रिव्यू मीटिंग मैं खुद करूँगा ताकि रमज़ान के लिए जो हमें तैयारी करनी होगी, सड़क, पानी, राशन, बिजली, ट्रैफिक, वक्फ बोर्ड, इन सब डिपार्टमेंट्स के हवाले से वो मैं आने वाले दिनों में कर लूँगा। सर, खेलो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि खेलो इंडिया पोस्टपोन हुआ था और क्योंकि बर्फ़ कम थी, अब थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरी है और अब उम्मीद की जा सकती है कि खेलो इंडिया होगा। क्या उसके लिए कोई अनाउंसमेंट होगा? अभी तो कोई अनाउंसमेंट करने के लिए हम उस पोजीशन में है नहीं। 3 दिन और बर्फ़ की उम्मीद है 26 के आसपास। उसके बाद जो स्की फेडरेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनको दोबारा भेजा जाएगा, वो स्लोप्स का मुआयना करेंगे और अगर उन्हें लगा कि बर्फ़ उतनी है जिससे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स हम करा सकेंगे, हम फौरी तौर डेट्स अनाउंस करके उनको करेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर बर्फ़ ठीक ठाक पड़े इन दिनों में तो मार्च के पहले हफ्ते में हमें कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी होगी, फिर इस साल करना मुश्किल होगा। तो आपको ये बातचीत और ये पेशकश कैसे लगी, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी जो राय है वो शेयर कर सकते हैं। हमें दो इजाज़त, आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मैं हूँ विशाल।